कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। ओम शांति। आज हम इस बात पर विचार करते हैं कि क्या मनुष्य अपनी मर्जी से ही जो कुछ सोचता है कि मैं ये करूँगा, मुझे ये प्राप्ति हो जाएगी, क्या उससे हमें सचमुच वो प्राप्ति होती है? प्राप्ति भी क्या होनी चाहिए, क्या उसका भी हमें वास्तविक तौर पर पता है? या हम जिसको कहा जाता है अंधेरे में हम हाथ पैर मार रहे हैं, भटक रहे हैं और समझते हैं कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम अधिक से अधिक अपने शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, बुद्धि के द्वारा, व्यक्तिगत और सामूहिक हर प्रकार से आज मानवता मेहनत कर रही है अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने समाज को, अपने विश्व को बेहतर बनाने की। लेकिन फल क्या मिल रहा है उसको देखकर हमें सोचना चाहिए कि अगर हमें कुछ मौलिक नियमों का पता नहीं है तो हम कितनी भी मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन के लक्ष्य से और दूर होते जाएंगे। अर्थात जो हमारी सुख की, शांति की, सच्चे प्रेम की, संतुष्टि की इच्छा है वो और भी दूर होती जाएगी। हम नकली प्रकार की शांति, नकली प्रकार के सुख, नकली प्रकार के झूठे प्रेम के जाल में और ज़्यादा फंसते जाएंगे। जैसे यहाँ पर इस दुनिया में भी नियम होते हैं कि मान लीजिए एक नियम है कि सड़क पर एक तरफ से हमको जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ से आने का रास्ता है, और अगर कोई व्यक्ति उस नियम को नहीं जानता है और वो जाने वाले रास्ते से आने की कोशिश करता है और आने वाले रास्ते से जाने की कोशिश करता है तो आप देखते हैं उसको कितनी कठिनाई होती है। ये छोटा नियम है, वो डबल टाइम गंवाता है, दूसरों को भी विघ्न डालता है अपने रास्ते पे चलने के लिए। एक साधारण उदाहरण है। इसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति को ये ना पता हो कि फसल बोने का टाइम कौन सा है और फसल काटने का टाइम कौन सा है, एक किसान को जब एक फसल कटने का टाइम आ रहा हो उस वक़्त वो बीज ला करके उस फसल को बोने की कोशिश करे तो क्या होगा, और जब बोने का टाइम हो उस वक़्त वो फसल को बोए ना तो क्या हाल होगा। तो व्यक्ति को जितना जितना यथार्थ ज्ञान होता है उतना उतना ही उसको सफलता मिलती है। जैसे हम कहते हैं दिन काम करने के लिए है, रात सोने के लिए है, ये हम सब लोग मानते हैं। लेकिन मानव ने अपने लोभ के कारण से मशीनें वगैरह लगा करके कि हमारी मशीनें 24 घंटे चलती रहें, तो मानव ने आजकल शिफ्ट सिस्टम बनाया है कि व्यक्ति जो है, ह्यूमन बीइंग जो हैं, वो कुछ सुबह की शिफ्ट में आते हैं, कुछ सायंकाल की शिफ्ट में आते हैं, कुछ रात्रि शिफ्ट में आते हैं। वो समझते हैं कि हम बहुत अच्छा समाज को बहुत अच्छा प्रोडक्शन करके दे रहे हैं, लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। लेकिन अगर आप उसमें गहराई से जाके देखें कि पशु पंछी भी जो हैं वो अपने रीज़न और सीज़न के हिसाब से काम करते हैं। सोने के टाइम में वो सो जाते हैं, जागने के टाइम में जागते हैं। मनुष्य तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, वो इस नियम को तोड़ करके उसने समाज में क्या कुछ पाया है। हम जानते हैं कि मनुष्यों की आयु घटती जा रही है, मनुष्यों के परिवार के अंदर विषमता आ रही है। समय टाइम बे टाइम करने के कारण उनके स्वास्थ्य पर, उनके पारिवारिक स्वास्थ्य पर, उनके सामाजिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है, ये एक छोटी सी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से हर व्यक्ति ये सोचता है कि अच्छा मैं भगवान को याद कर लूँ तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे। क्या इसका कोई नियम है कि भगवान दुख हमें किस आधार पर मिलते हैं
किस आधार पर हमारे दुख दूर होते हैं। अगर भगवान भी दुख दूर करने वाला है तो किसी नियमों के आधार पे वो दुख दूर करता है। हॉस्पिटल के भी खुलने का टाइम होता है, स्कूल के भी खुलने का टाइम होता है, तो हम दिन के भी चढ़ने का टाइम होता है। हम टाइम को बेटाइम करके अपनी मर्जी से ये सोचने लग जाते हैं कि हम जब चाहें भगवान को याद कर सकते हैं, जब चाहें हम मुक्ति को पा सकते हैं। अपनी इच्छा से हम इस जीवन को त्याग करके यहाँ तक मनुष्य मोक्ष की भी कामना कर लेते हैं कि हम ऐसा मेहनत करेंगे जो हम इस दुनिया में कभी आए ही ना। अपनी मर्जी से हम यानी जब जाने का टाइम है तब आने की सोचने लग जाते हैं, आने का टाइम है अब जाने की सोचने लग जाते हैं। इस सृष्टि का नियम क्रम क्या है उसको हम जानते नहीं। इसलिए कहा जाता है मोटे रूप से कि अगर कोई भी चीज़ ठीक समय पर, ठीक स्थान पर और ठीक विधि से की जाए तो उसमें सफलता होना अवश्यम भावी है। उसमें सफलता को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को या तो उसको समय के बेसमय पर कर दें या उसका स्थान बदल दें या उसको करने की विधि बदल दें तो हमें प्राप्ति की बजाय अप्राप्ति हो जाती है। कोई भी चीज़ आप देखेंगे। इसी प्रकार से हम को ये समझना चाहिए कि इस सृष्टि के रचयिता परमपिता परमात्मा हैं। उन्होंने कुछ इस सृष्टि पर मनुष्य आत्माओं के आने का, मनुष्य आत्माओं के यहाँ सुख भोगने का नियम बनाया हुआ है, जिस नियमों को जब तक हम पालन करते हैं तब तक ये दुनिया सतयुग या स्वर्ग या सुखमय रहती है। और जब हम उन नियमों का उल्लंघन करना शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा दुख मिश्रित होता है। लेकिन जब हम पूरा ही उल्लंघन करने लग जाएं, कहा जाता है एनिमल्स इवन हैव रीज़न एंड सीजन बट ह्यूमन्स हैव नो रीज़न एंड सीजन। आज के मानव का तो एक ही काम है कि जो भी मर्यादा, चाहे वो प्राकृतिक है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो आध्यात्मिक है, उसको तोड़ना ही है। यानी मान लीजिए आम अपने सीज़न में आता है तो मानव ने ऐसा नियम बनाया है कि हमको सारा साल आम मिलना चाहिए, चाहे हम दूसरे देश से आम इंपोर्ट करें, चाहे वो आम को हम प्रिजर्व करें किसी भी तरीके से। तो मतलब रीज़न और सीज़न का नहीं करना। हम रात के वक़्त जागते हैं, दिन के वक़्त सोते हैं, जब अपनी मर्जी से सोचते हैं भगवान हमें परम धाम में ले जाए, ऐसी ऐसी बातें हम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि परमात्मा को ही जब ये दुनिया बिगड़ जाती है, परमात्मा का एक ही काम है कि बिगड़ी को बनाने वाला, दुर्गति को सद्गति में बदलने वाला, नरक को स्वर्ग बनाने वाला, विश्व को परिवर्तन करने वाला। जैसे एक बीज होता है किसी वृक्ष का, तो बीज का एक ही काम होता है, वो ये होता है कि बीज से नया वृक्ष पैदा होता है और फिर वृक्ष अपने आप अपने तरक्की करता है, पौधा बनता है, फलता फूलता है, शाखाएं निकलती हैं, जो कुछ होता है। जब तक वृक्ष सूखता नहीं तब तक बीज का कोई काम नहीं होता। लेकिन जब वृक्ष सूख जाता है तो नए वृक्ष को बीज ही पैदा करता है। तो परमात्मा को सृष्टि का बीज रूप कहा गया है और मनुष्यों ने परमात्मा को याद करना भी तभी से शुरू किया है जब से वो दुखी हुए हैं। कहावत प्रसिद्ध है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो आज मनुष्य सिमरन कर रहे हैं, अनेक प्रकार से भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन जैसे किसी को किसी चीज़ का पता ना हो तो बिना पते के वो हाथ पैर मारता है और वो समझता है मैं ठीक ही कर रहा हूँ। ये हालत भी आज के मानव समाज की है। हम जानते हैं स्कूल में एक कहानी सुनाया करते थे, अंधों ने हाथी देखा। वो बड़ी प्रसिद्ध कहानी थी कि अंध विद्यालय के विद्यार्थियों को कोई ले गए एक हाथी दिखाने के लिए। अब सबको कहा कि हाथी को टटोलो और
देखो हाथी कैसा है। तो हम जानते हैं किसी ने उसकी पूंछ पकड़ ली, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया, किसी ने उसके पेट पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। बाद में उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा था, तो हर एक अपने अपने ढंग से तो सच ही बता रहा था। किसी ने कहा हाथी एक रस्सी जैसा होता है, किसी ने कहा स्तंभ जैसा होता है, किसी ने कहा दीवार जैसा होता है, किसी ने कहा पंखे जैसा होता है। जैसा जैसा जिसने देखा था, कोई झूठ नहीं बोल रहा था, परंतु वो हाथी को देखने में असमर्थ थे क्योंकि वो नेत्रहीन थे। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि हम मनुष्य आत्माएं जब इस धरती पर आती हैं, हमें उतना ही ज्ञान होता है जो इस धरती पर अपने जीवन यापन के लिए ज़रूरी हो। और जब तक हम नियम के प्रमाण स्वाभाविक तौर पर जीवन यापन करते रहते हैं तो हम सुखी हैं। कहा जाता है परमात्मा ने नई दुनिया रची, तो नई दुनिया रची तो प्रकृति भी नई थी, आत्माएं भी नई थी, सब कुछ नया था। लेकिन जब वो दुनिया पुरानी होती है तो मनुष्य अपनी समझ से कोशिश करते हैं इसके बारे में जानने की। फिर भी बीच के समय में बुद्धि रजोगुनी होती है, तो हमारे ऋषि मुनियों ने कोशिश की जानने की, परमात्मा कौन है, ये प्रकृति के नियम कैसे चलते हैं, वास्तविक नियम कौन से हैं जिनके आधार पर जीवन सुखी हो सकता है, प्रकृति ठीक रह सकती है। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत के बाद यही कहा, नेति ही कि ये चीज़ हमारी बुद्धि से बाहर है। मानव अपनी बुद्धि से रचेता और रचना के बारे में नहीं जान सकता। ये कंक्लूजन द्वापर युग के ऋषि मुनियों ने निकाला था। परंतु बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया तो मनुष्य अपनी मर्जी से ही अपने परमात्मा के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, कैसे हम दुनिया में अच्छे लोग आते हैं या अच्छे लोग वापस जाते हैं, ये भी नहीं हम जानते। एक तरफ हम कहते हैं कि दुनिया को ठीक करने के लिए अच्छी अच्छी आत्माओं को भगवान भेजते हैं, जिनको हम लोग पैगंबर या मैसेंजर भी कहते हैं। हम कहते हैं बड़े बड़े धर्म स्थापक आए, जैसे क्राइस्ट आए, बुद्ध आए, मोहम्मद आए, तो वो दुनिया को ठीक करने के लिए आए। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि नहीं, अच्छे लोग जो होंगे वो ऊपर चले जाएंगे, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। इन सब बातों को सार इसका ये है कि कहा जाता है तेरी तू ही जाने, तेरी गतमत तू ही जाने है, और तू ही अपनी गतमत को बता सकता है। कहा गया है हे परमात्मा, आप इस दुनिया में सदगति करने की क्या मत है वो आप ही जानते हो। तो आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि परमात्मा जब धरती पर अवतरित होते हैं, क्योंकि कोई भी टूटी फूटी बस अपने आप ही गैरेज में नहीं जा सकती। कोई भी आत्मा जो यहाँ आकर के पतित बन जाती है, अज्ञान के घेरे में आ जाती है, वो स्वयं परमात्मा के पास नहीं जा सकती। तो एक प्रमाण है भारत के अंदर कि भगवान अवतार लेते हैं, जिसका यादगार श्रीमद् भगवद गीता के रूप में केवल भारत में ही उपलब्ध है, जिसको कहा जाता है भगवानों वाच का ग्रंथ। भगवान ने अवतरित होकर गीता सुनाई, और परमात्मा ने जो सृष्टि रची थी उसके भी स्मारक आज मंदिरों में देवी देवताओं के रूप में भारत में ही पाए जाते हैं, क्योंकि यही देवी देवता परमात्मा ने रचे थे। तो आज हम संक्षिप्त में, कितना टाइम बचता है, बचे है ना, आज हम संक्षिप्त में इस बात पर चर्चा करते हैं। अब के बाद जो हम कहने जा रहे हैं उसको आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि वह हमारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तन करने वाली बातें हैं जो गीता के भगवान ने मनुष्यों को सुनाई है। पहली बात यह है, परमात्मा ज्ञान देते हैं। उसका सबूत यह है कि परमात्मा ने आकर भगवत गीता सुनाई। यद्यपि आज की गीता पुस्तक में वो ज्ञान पूरे का पूरा नहीं है, उसमें सुनाने वाले का नाम, समय इत्यादि बदल दिया गया है, पर एक यादगार है कि भगवान ने आकर के ईश्वरी पढ़ाई पढ़ाई।
और ईश्वरी पढ़ाई में क्या पढ़ाया, तो कहा जाता है बिना ज्ञान गति नहीं। कौन से ज्ञान के बिना गति नहीं? ऐसे तो दुनिया में आज अनेक प्रकार के ज्ञान है, टेलरिंग का भी ज्ञान है, बिजली का भी ज्ञान है, उस ज्ञान की नहीं कहा गया। ईश्वरीय ज्ञान के बिना गति नहीं। तो भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं उसका मुख्य पाठ क्या है? देखिए, परमात्मा बताते हैं कि ये सृष्टि एक चक्र है, अनादि चक्र है, जिसके अंदर आत्माएं भी अनादि हैं, हम सब आत्माएं अनादि हैं, और यहाँ हम शरीर धारण करके अपना पाठ बजाती हैं। अब उसमें भगवान ये बताते हैं कि चक्र के क्रम में एक आने का भी समय होता है और जाने का भी समय होता है। ये बात खास नोट करने की है। जैसे एक वृक्ष होता है, उसके जब वो वृक्ष पैदा होता है उसका एक समय होता है, छोटा सा पौधा होता है, और फिर वो बढ़ता जाता है, उसमें पत्ते, फल, फूल इत्यादि, ब्रांचेज इत्यादि निकलते रहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं सृष्टि चक्र जब शुरू होता है तब इसमें आत्माएं आनी शुरू होती हैं। तो खास बात यह है कि चक्कर के बीच में से कोई आत्मा वापस नहीं जाती। ये खास नोट करने की बात है कि व्यक्ति के हाथ में नहीं है कि वो कह दे कि हाँ जी अब तो मैं परमात्मा के पास जाना चाहता हूँ, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मैं मुक्ति चाहता हूँ। ये वन वे ट्रैफिक है। अर्थात जब आत्माएं आना शुरू होती हैं तो आती रहती हैं, बढ़ती रहती है आबादी, धर्म बढ़ते रहते हैं, खंड बढ़ते रहते हैं, चक्कर के अंत तक ये आबादी बढ़ती रहती है। ये वन वे ट्रैफिक है। ये ईश्वरी पढ़ाई का पहला भाग है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि वापस जाने का एक समय है। ये बात नोट करने की है। और भगवान अंत में ही, जैसे बीज पेड़ सूखने के बाद ही निकलता है, आकर बताते हैं कि अब इस सृष्टि चक्र के एक चक्कर जिसको कल्प कहते हैं वो पूरा होने का समय हो गया। तो जब व्यक्ति को ये पता लगता है कि पूरा होने का समय हो गया है, अब वापस जाना है, तभी वो वापस जाने की तैयारी करे तो उसको सफलता मिल सकती है। तो पहली बात भगवान ये बताते हैं, अब वर्तमान समय इस सृष्टि चक्र जिसकी अवधि भी भगवान बताते हैं 5000 वर्ष है, उसका एक कल्प अब पूरा होने वाला है। और अब सभी आत्माओं को अपने अपने शरीरों को त्याग करके परम धाम में, आत्माओं के दुनिया में वापस जाना है, जिसके बाद नया चक्कर शुरू होगा। तो ये पहली इम्पोर्टेंट बात ईश्वरी पढ़ाई की है कि अब हम सब आत्मा को पक्का ही अपने अपने शरीरों को त्याग कर अपने आत्मिक रूप में उस आत्माओं की दुनिया में, जिसको हम परलोक कहते हैं, जिसके लिए हम पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा को याद करते हैं, जाने का समय है। पहली बात तो पढ़ाई का पहला अंग ये है, अब हम सबको जैसे नाटक पूरा होता है, एक्टर घर जाते हैं, हम आत्मा रूपी एक्टर शरीरों को त्याग कर अब जल्दी ही वापस जाने वाले हैं। दूसरा भाग इसका यह है कि भगवान की पढ़ाई का परमात्मा बताते हैं कि जब तुम आत्माएं अपने अपने समय पर परम धाम से धरती पर आए थे तो तुम पवित्र रूप में आए थे, प्योर थे, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की मिलावट नहीं थी, पतितपना नहीं था। लेकिन अब अंत में आकर के सभी आत्माएं, चाहे वो सतयुग में आई हों, चाहे त्रेता में आई हों, कभी भी आई हों, वो यहाँ आकर के उनके अंदर पवित्रता खत्म हो जाती है, घट जाती है, जिस कारण ही वो यहाँ दुखी होती हैं। और उनको दुखों से छुड़ाने के लिए ही भगवान इस चक्र को पूरा करके नए चक्र का आरंभ करते हैं। तो भगवान कहते हैं जाने का टाइम तो मैं बता देता हूँ, पढ़ाई का पहला भाग ये है। फिर जाने के लिए पावन बन के जाना है, ये पढ़ाई का दूसरा भाग है। ऐसे ही नहीं कि विनाश का समय आ जाए, आत्माओं को वापस जाना हो, पतित आत्मा कोई भी परम धाम में जा नहीं सकती। और भगवान अब ये बताते हैं कि मैं ना केवल पढ़ाई पढ़ाता हूँ, मैं ना सिर्फ ज्ञान देता हूँ बल्कि दवाई भी बताता हूँ।
तो एक हो गई पढ़ाई। अब दवाई किस चीज़ की है कि हम आत्माएं पावन कैसे बने। ये बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। हम परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन परम धाम में जाने के लिए हमें जो पवित्रता धारण करनी है उसकी दवाई भगवान ही बताते हैं। इसीलिए परमात्मा को ही पतित पावन कहा गया है। आज मनुष्य गंगा पानी की नदियों को पतित पावन कह देते हैं, देवी देवताएं सीताराम को पतित पावन कह देते हैं, गुरुओं को भी पतित पावन कह देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, पतित आत्माओं को पावन आत्माएं बनाने का एक समय है और वो समय अब आ चुका है और उसकी दवाई भी भगवान हमको बताते हैं। अब वो दवाई क्या है ये जानना भी हमारे लिए अति आवश्यक है। और वो दवाई, जैसे शारीरिक रोग होते हैं तो शारीरिक रोगों की दवाइयाँ अलग होती हैं, आत्मा के रोग की दवाई अलग होती है, क्योंकि आत्मा एक चैतन्य ज्योति स्वरूप एक सत्ता है। तो आत्मा के अंदर बीमारी कौन सी है जिसको हम पतित कहते हैं, तो भगवान कहते हैं वो बीमारी मैंने पहले भी बताई थी, आज भी गीता में वर्णित है कि आत्मा के अंदर काम, विकार, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 प्रकार का पतितपना है जो उस आत्मा के अंदर आ जाता है, जिस कारण आत्मा पतित आत्माएं कहलाती है, पुजारी आत्माएं कहलाती है। वो जाके देवताओं के आगे जाके पूजा करते हैं, झुकते हैं कि आप पावन हो, हम पतित हैं। तो वो जो बीमारी है उसका इलाज भगवान बताते हैं कि अब तुम आत्माओं को वापस जाना है। इसलिए वो दवाई क्या है, जिससे तुम्हारे पिछले अनेक जन्म जो हमने लिए हैं इस विकारों के वश में होकर, उनसे हमारे ऊपर का विकर्मों का हिसाब किताब चढ़ गया है। इसलिए हम इस जन्म में भी और जो अगला जन्म भी लेते हैं, उस जन्म में हम आदि मध्य अंत यानी शरीर के जन्मते हुए, बीच में रहते हुए, मृत्यु के समय दुख भोगते हैं। तो भगवान कहते हैं उसका इलाज एक है, जिसको भगवान ने गीता में मन मना भव के रूप में बताया है कि मन मना भव का मंत्र जो है यही यंत्र है जिसके द्वारा आत्माएं पावन बनती हैं। तो वर्तमान समय हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य ये है कि परमपिता परमात्मा की इस पढ़ाई को पढ़कर कि अब वापस जाने का समय है, वापस जाना ही है, तो हम अपने आप को अपने मनमना भाव से पावन बनाकर जाएंगे। तो फिर हमें सजाओं के द्वारा, जिसको कहा गया है धर्मराज की सजाएं, मुसलमान लोग कहते हैं क़यामत के समय सबका हिसाब लिया जाएगा, रोज़े हशर कहा जाता है। अलग अलग धर्मों वाले क्रिश्चियन टाइम ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। भाव ये है कि हम अपने आप को पावन बनाएं। तो मन मना भव का अर्थ क्या है कि हम स्वयं को आत्मा समझें, जो हम हैं ही, और आत्मा के अंदर शक्ति नहीं है, आत्मा निर्बल हो गई है। अपने आप आत्मा 5 विकारों को जानते हुए भी उनसे मुक्त नहीं हो सकती है। यानी आत्मा को पता भी लग जाए कि मेरे अंदर अहंकार है, अहंकार एक खराब चीज़ है, पाप मूल अभिमान कहते भी हैं। हमारे अंदर क्रोध है, क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है, गीता में कहा हुआ सर्वनाश हो जाता है। हमारे अंदर काम विकार है जो महाशत्रु है, जो पतित बनने का मूल कारण बनता है। तो भगवान कहते हैं इन विकारों से मुक्ति के लिए आत्मा को स्नेह के साथ परमात्मा के साथ युक्त होना पड़ता है, योग लगाना पड़ता है, या परमात्मा को याद करना पड़ता है। इसको रूहानी याद की यात्रा कहा जाता है। ये याद कोई पार्ट टाइम नहीं है कि हम 1 घंटा भगवान को याद कर लें, लेकिन ये एक प्रकार की निरंतर मानसिक याद है, जिसको हम सिमरन भी कह सकते हैं, स्मृति रखना। भक्ति में हमने माला वगैरह बना ली, उसको फेरने से हम राम राम या किसी देवता का नाम लेके याद करते हैं, वो नहीं, वो भक्ति है। लेकिन जैसे एक व्यक्ति को अपने बेटे की स्मृति रहती है मन में, उसका नाम बार बार नहीं लेना पड़ता,
तो हमें स्मृति रखनी है परमपिता परमात्मा की, और उस यात्रा को निरंतर करना है। निरंतर याद, या जिसको अजपा जाप भी कहते हैं, अंदर से ये स्मृति रखनी है, अब हमारे वापस जाने का समय है। लेकिन मुझ आत्मा में ये 5 विकार आ चुके हैं। इन विकारों को भस्म करने का भगवान ने यही दवाई बताई है, जिसको कहा जाता है मन मना भव। गीता में लिखा हुआ है कि अपने को आत्मा समझकर अन्य सभी शारीरिक धर्मों को भूलकर, क्योंकि आत्मा ने जाना है, तो मुझ परमात्मा को स्नेह से निरंतर याद करो, तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे, जिससे तुम आत्मा पवित्र बन करके परम धाम में आ सकोगे। जो परम धाम में आने का समय अब लगभग आ चुका है। हम सब इस दुनिया के अंदर मनुष्यों द्वारा ही अपने कुल का नाश करने के लिए जो बनाए जा रहे परमाणु शस्त्र हैं, उनके बारे में हम जानते हैं। और साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं जो हम जानते हैं कि भूचाल के रूप में, फ्लड के रूप में, अनेक प्रकार की नेचुरल कैलेमिटी के रूप में मनुष्यों ने अपने विकारों के वश होकर जो विक्रम किए हैं, उससे प्रकृति को भी अपना शत्रु बना लिया है। ये सारी बातें अब इकट्ठी हो गई हैं, तो आत्माओं के वापस जाने का समय है। इसलिए हम सबको ये अब वापसी की तैयारी करनी है। शरीर तो नहीं जाएंगे, लेकिन आत्माओं ने वापस जाना है। तो परमात्मा को इस समय, लोग कहते हैं ना, मरने समय कहते हैं भगवान को याद करो, वो तो शरीर छोड़ने के वक़्त कहते हैं। वो तो अगला जन्म आत्मा को यहाँ लेना ही पड़ता है। लेकिन अब क्योंकि सारे चक्र के अंत का समय है, आत्माओं को वापस जाना ही है, तो हमारे जीवन की टॉप प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि हम अपने पिछले कर्मों के हिसाब को चुकतू करने के लिए भी, और आगे के लिए इन विकारों से मुक्त होने के लिए, जिसको भगवान ने कहा है सद्गति के लिए, निरंतर परमात्मा को हमें याद करना है। तो इस बात को ही पढ़ाई और दवाई कहा गया है। इसके बारे में अधिक जानकारी आप ब्रह्मा कुमारीज के किसी भी सेवा केंद्र पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।